बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य, हम सभी के मार्गदर्शक, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, एक बार अमित शाह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, उप निदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आलोक रंजन जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कैबिनेट के साथीगण, सभी इस कार्यक्रम में आए हमारे एडवोकेट एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पीढ़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक काल हम देख रहे हैं, उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने वे कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, तो 7 दशक पहले जो लंबित इस मुद्दे को हल किया है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में आपने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित कर देश के किसानों को, मजदूरों को सशक्तिकरण को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को तुरंत न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों के प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस विभाग, न्याय अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानून का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
22 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं, 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है, 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड, 3 महिला बटालियन, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। ये सभी थानों के अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों, गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, अपराधियों पर कड़ा प्रहार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। माननीय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का शुभारंभ आज माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के माध्यम से होने वाला है। हमने राज्य राजस्थान के इन्वेस्टमेंट में प्राप्त निवेशों में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पूर्व 3 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे मार्च महीने में हो गई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर निवेश में राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हमारी सरकार अभी तक 52,000 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी, 1,54,000 की प्रक्रिया प्रकाधीन है, 9,300 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है कि 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों के दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आज शुभारंभ हो रहे हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, लगातार किसानों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आपके सहयोग से हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे राजस्थान में पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति सुशोभित किया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।